दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप किस अधिकार से इस घर में रह रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज मामी की तबीयत ठीक नहीं है सुवर्णा, मैं उनके लिए दवाई लेकर घर जाऊंगी। मामू भी अभी अभी बुखार से उठे हैं, इसलिए बहुत कमजोर हो गए हैं। आज मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, मैं ऑटो से दवा लेते हुए घर जाऊंगी। मिताली ने स्कूल की छुट्टी के बाद अपना सामान समेटते हुए अपनी कुलीग सुवर्णा से कहा तो उनकी कितनी फिक्र करती है मीतू। सच तेरे मामा और मामी कितने भाग्यशाली हैं जो उन्हें तेरे जैसी भांजी मिली। मैं उनकी भांजी नहीं हूँ बल्कि बेटी हूँ। सिनम्य और तनम्य भैया दोनों भैया बाहर रहते हैं, ऐसे में उनकी देखभाल मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। और भाग्यशाली वो लोग नहीं बल्कि मैं हूँ, वरना मेरे मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट के बाद मुझे दादाजी के घर में ना तो सासा सासी ने अपनाया और ना ही मेरी मौसी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। तब मेरे निताई मामू और सुवर्णा मामी ने ही मुझे अपनाया और सगी संतान से ज्यादा प्यार दिया, वरना मैं आज ना जाने किस हाल में होती। बोलते बोलते मिताली एकदम भावुक हो गई तो उसकी सजल आंखें देखकर सुवर्णा बोल नहीं पाई कि मिताली के पापा मम्मी अपने पीछे जो पैसा गहना सब छोड़ गए वह सब भी तो उसके मामा मामी को ही मिला है, तो इसमें एहसान कैसा। पर प्रकट में सुवर्णा शांत रही, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह अपनी इस भोली भाली सखी के चेहरे की मुस्कुराहट खोने देना नहीं चाहती थी। कुछ वहम जिंदगी को खूबसूरत बनाए रखते हैं और कुछ खुश फहमियां मन में सब कुछ बेहतर होने की उम्मीद जगाए रखती हैं। सुवर्णा के लिए यही काफी था कि अपनी जिंदगी में इतने संघर्ष और आप धापी के बाद भी उसकी सखी मुस्कुरा रही थी और उसमें इंसानियत की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उस दिन मिताली के ऑटो में बैठाने के बाद सुवर्णा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी और रास्ते में उसे बार बार अपनी दोस्त मिताली का ही ख्याल आता रहा था। मिताली और सुवर्णा मॉडर्न स्कूल के क्लास 7th A और 7th B की क्लास टीचर थी। मिताली साइंस पढ़ाती थी और सुवर्णा इतिहास पढ़ाती थी। सतना जैसी छोटी जगह में मॉडर्न स्कूल शहर का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता था। इसी स्कूल में पिछले 2 साल से 7 काम करते करते और एक ही रूट से आते
जाते दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। वैसे मन मिले की बात है, वरना तो स्कूल में और भी कई हम उम्र टीचरें थी, पर सुवर्णा और मिताली एक दूसरे से इतना हिल मिल गई थी कि उनमें सगी बहनों की तरह बहन नापा हो गया था। मिताली जब दवाइयाँ और फल लेकर घर पहुंची तो मामा दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार करते हुए मिल गए। मिताली को देखते ही आगे बढ़कर बोले, आ गई बेटा, जा जल्दी से अपनी मामी को देखकर आ, वह कब से तेरी राह देख रही हैं। जी मामू, अभी हाथ मुंह धोकर जाती हूँ। बोलते हुए मिताली ने साथ में लाया हुआ सामान रखा और हाथ मुंह धोकर तुरंत गर्म पानी के साथ मामी को दवाई देने लगी। दवाई खाकर मामी ने उसके सिर पर आशीर्वाद और सने की जड़ी लगा दी, जिसे सुनकर मिताली का हृदय गदगद हो गया। उसे लाड़ लड़ाते हुए मामी ने कहा, मेरी सोना मोनी, आज तेरी वजह से ही हम जिंदा हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। मामी कुछ और भावुक होती उसके पहले ही मामा ने कहा, बिटिया रानी जरा चाय बना दे। मिताली दौड़कर चाय बना लाई, फिर बड़े हक से मामा को बिस्किट के साथ खिलाते हुए खुद भी खाने लगी और दिन भर की बातें बताने लगी। तब तक मामी भी बिस्तर से उठकर आ गई थी और मिताली के बच्चों की तरह अपने दिन भर का लेखा जोखा अपने मामा को सुनाते हुए देखकर मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में ममता साफ झलक रही थी। मिताली उनकी सगी बेटी नहीं होते हुए भी उनके कलेजे का टुकड़ा थी, उनकी जान थी। रेलवे की नौकरी के स्टेशन मास्टर के पद से रिटायर्ड हुए थे। निताई मौसाई उनके दोनों बेटे सिनमिया और तनमिया शादी करके बाहर सेटल हो गए थे। अब मिताली ही उनके जीने का सहारा थी। लोग उनसे कहते कि अब मिताली की शादी कर दो, उसकी उम्र हो चली है, पर मिताली उन्हें बुढ़ापे में इस हाल में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होती थी। फिर भी मिताली के मामा मामी अब उसके विवाह के लिए कृत संकल्प होकर किसी योग्य वर की तलाश करने लगे थे। तभी सिनमिया की नौकरी छूट गई और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने माता पिता के साथ रहने आ गया था। सिनमिया का व्यवहार शुरू से ही मिताली के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। ऊपर से उसकी पत्नी सुतापा तो 2 कदम आगे ही निकली। सिनमिया को एक छोटी सी कंपनी में नौकरी तो मिल गई थी, पर यहाँ बेंगलोर जैसा ठाट बाट कहाँ। इधर कुछ दिनों से घर की आमदनी बढ़ाने के लिए सुतापा ने ऊपर के 2 कमरे किराए पर रखने की सलाह दी और सिनमिया से कहलवा कर निताई मौसाई से घर दोनों भाइयों के नाम करने का दबाव बनवाने लगी थी। उसे डर था कि कहीं निताई मौसाई अपनी संपत्ति में मिताली को भी हिस्सा ना दे दे। एक दिन मिताली ऊपर के अपने कमरे के दरवाजे की कुंडी ठीक करवाने मिस्त्री को लेकर आई तो सुतापा ने
उसे आड़े हाथों लिया। उसे इस तरह मिताली का इस घर में अधिकार पूर्वक रहना बिल्कुल नहीं सुहाता था। आज तो उसका गुस्सा और ईर्ष्या शर्म पर था। तभी वह दम दनाते हुए ऊपर आई और रोष से बोली, मिताली दीदी, आप तो मेरी सगी ननद नहीं हैं, फिर किस अधिकार से इस घर में रह रही हैं? यह सुनकर मिताली एकदम सक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे कभी ये सब भी सुनना पड़ेगा। आंसू भरी आंखों से मिताली कभी सुतपा को तो कभी अपने कमरे को देख रही थी। आज सुतपा को लग रहा था कि वह सच में अनाथ हो गई है।